हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, यानी तकरीबन सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 ऑफ क्लास 10 मैथ्स की पहली वीडियो होगी और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बकाया क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर उसके साथ ही बेल का आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी जो आने वाली वीडियोस है वो टाइम पर मिलती रहे। तो बगैर टाइम जाया किए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 3.1, जिसका क्वेश्चन नंबर वन है कि विच रेशो इज ग्रेटर। हमारे पास दो रेशोज दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि रेशो एक्चुअली डिवाइड को ही कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज लिखी गई है कि 2:3, अगर कोई चीज लिखी गई है 2:3 तो इसका मतलब है कि यह है 2/3। ये रेशो जो है ये एक्चुअली डिवाइड की लाइन है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई है। अब हमें यह देखना है कि कौन सा रेशो बड़ा है, विच रेशो इज ग्रेटर। तो पहला हमें दिया गया था 5:7 और दूसरा दिया गया था 151:208। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेशो का मतलब है डिवाइड, तो मैंने 5 को 7 से डिवाइड किया है जिससे आया है 0.71। देन मैंने 151 को डिवाइड किया है 208 से जिससे आया है 0.72। तो 0.72 बड़ा है, दिखने में भी आपको दिख रहा होगा, 7 के बाद 2 है और यहां 7 के बाद पहला नंबर 1 है, तो 1 छोटा है 2 से। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो रेशो है वो ग्रेटर रेशो है, यानी बड़ी रेशो है। तो आप लिखेंगे 151:208 इज ग्रेटर या लार्जर रेशो। ठीक है जी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि बहुत आसान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। चूंकि पेपर के लिहाज से यह जरूरी है तो इसलिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टेटमेंट समेत देख लेना है ताकि कि अगर किसी टाइप का मसला होगा तो वो सॉल्व हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट जब आप 3.1 में से देखेंगे तो मैं आपको पढ़ देता हूं। स्टेटमेंट है गोल्ड एंड सिल्वर आर मिक्स्ड इन द रेशो 7:4। एक है गोल्ड और एक है सिल्वर। तो गोल्ड और रेशो की जो है गोल्ड और सिल्वर की रेशो है। तो गोल्ड है, पहले लफ्ज आया है गोल्ड एंड सिल्वर, तो जो पहले रेशो होगी यानी वहां लिखा है 7:4। तो यहां आप देखेंगे स्टेटमेंट में कि पहला वर्ड कौन सा है। तो अगर पहला वर्ड गोल्ड है तो फिर ये पहली रेशो जो होगी 7 ये गोल्ड की होगी और ये दूसरी जो होगी 4 ये सिल्वर की होगी। तो इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद कहते हैं कि इफ 36 ग्राम ऑफ सिल्वर इज यूज्ड, हाउ मच गोल्ड इज यूज्ड, यानी गोल्ड कितना यूज होगा। अगर हमारे पास गोल्ड और सिल्वर की रेशो ये है तो अगर हम 36 ग्राम सिल्वर यूज करेंगे तो हम कितना ग्राम गोल्ड यूज करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट है, आपको समझ आ गई होगी। मैंने आपको अब स्टेटमेंट की लिखने का तरीका मैं आपको समझाता हूं। आप इधर देखेंगे सबसे पहले है गोल्ड, फिर है सिल्वर। ठीक है। अब यहां पर आता है प्रोपोर्शन का साइन। प्रोपोर्शन मतलब इक्वल। ये आपने अभी तक ये 4 डॉट्स देख लिए होंगे कई दफा। तो ये एक्चुअली जब आप रेशो यूज करते हैं तो फिर रेशो के क्वेश्चन में आपने इक्वल नहीं यूज करना होता, इक्वल की जगह आपने प्रोपोर्शन का साइन लगा देना होता है। तो हम यहां पर प्रोपोर्शन लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि दो चीजें हमें दी गई है, एक रेशो और दूसरा ग्राम्स में वैल्यू। तो अगर हमारे पास यहां भी हम पहले गोल्ड लिखेंगे और देन सिल्वर, जैसे हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल काम करते हैं, इसी तरह हमें पहले गोल्ड लिखना है, फिर सिल्वर स्टेटमेंट में दिया है, फिर बीच में इक्वल यानी प्रोपोर्शन, फिर गोल्ड और सिल्वर। तो इस साइड पे हमने ग्राम्स लिखने हैं और इस साइड पे रेशो लिखना होगा। तो हमारे पास जब गोल्ड था 7 तो सिल्वर था 4। अब प्रोपोर्शन लगा दीजिए। अब हमारे पास गोल्ड का नहीं दिया और सिल्वर का दिया है 36 ग्राम, आई गेस यस 36 ग्राम है, और गोल्ड का उन्होंने नहीं दिया और गोल्ड का उन्होंने कहा है कि फाइंड आउट कीजिए। तो जो चीज हमारे पास गिवन नहीं होती उसकी जगह हम एक्स इंसर्ट करते हैं। अब यहां पर एक नया रूल अप्लाई होगा
वो क्या है कि जब भी आपको रेशो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन सोल्व करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। वो क्या है? वो फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, अब यहां आपने प्रोपोर्शन नहीं यूज करना, इक्वल यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब मीन्स क्या है? जो भी हमारे पास प्रोपोर्शन यानी इक्वल के पास डिजिट्स या वर्ड्स होते हैं इसको हम कहते हैं मीन्स, और जो दूर होते हैं प्रोपोर्शन से या इक्वल से तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ठीक है जी, ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो पहला क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो आप लिख दीजिए 4 मल्टीप्लाई x, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, मीन्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट यानी 7 मल्टीप्लाई 36 आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है जी, 7 मल्टीप्लाई 6। तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम तो आपको समझ आ गया होगा। ये कैलकुलेटर से आप 7 मल्टीप्लाई 36 कर लीजिए तो इससे आपको मिल जाएगा जो भी आपका रिक्वायर्ड है। अगर नहीं भी करते तो भी आप लोगों की मर्जी है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, पर अगर कर देंगे तो भी वही सेम चीज आएगी। तो क्या करते हैं, मेरे ख्याल में पहले हम इसको नहीं काटते, क्या करते हैं, हमें यहां x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो जब x की वैल्यू रिक्वायर्ड है और x के साथ जितने भी अदर टर्म्स हैं इसको हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द अदर साइड। तो इस 4 को हमने इस साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो यहां ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x अकेला रह गया और यहां 7 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ठीक है जी। अब अगर इसमें कोई कटिंग होती है तो आप लोगों ने कर देनी है। तो यहां कटिंग होती है 4 1s are 4, 4 9s are 36। ठीक है, कटिंग हो गई। अब फर्दर इसकी कटिंग नहीं होती है तो आप 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 9s are 63। तो x की जो वैल्यू आई 63, यानी गोल्ड हमारे पास कितना यूज होगा? 63 ग्राम्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गोल्ड इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 63 ग्राम्स। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपने गौर से देखना है, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस आसान है और इस पे टाइम ज्यादा न लगे, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। जितना भी पॉसिबल हुआ कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा कोर्स एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोगों को देखने में किसी किस्म का मसला नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 40,000 ऑफ अ फैक्ट्री। अच्छा, एनुअल प्रॉफिट क्या है सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। एनुअल प्रॉफिट क्या है? टोटल एनुअल प्रॉफिट यानी साल, एनुअल कहते हैं साल को, तो एक साल की कमाई कितनी है प्रॉफिट? वो है 40,000 यानी 40,000। ठीक है। पार्टनर्स कितने हैं? पार्टनर है 3 पार्टनर्स, स्पेलिंग्स को इग्नोर कर लीजिए, वो है 3, और तीनों का रेशो क्या है? 5:8:12। हमसे क्या मांगा गया है? हमसे मांगा गया है कि डिवाइड द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 40,000 एमंग 3 पार्टनर्स, जिनके रेशो है ये रेशो का मतलब ये है कि ये 3 बंदे हैं, कोई से 3 बंदे आप ले लें, असलम, आतिक और कोई भी समी, कुछ 3 बंदे हैं जिन्होंने कोई कारोबार शुरू किया है, और पहले बंदे ने मिसाल के तौर पर 5,000 रुपए दिए हैं, दूसरे ने 8,000 और तीसरे ने 12,000। तीनों के पैसे मिल गए, एक के 5,000, 8,000 और 12,000, तीनों के पैसे मिल गए। अब एक साल बाद जब इन्होंने कारोबार किया तो एक साल बाद इनको 40,000 का मुनाफा हुआ। पूरे साल की कैलकुलेशन के बाद इनको कितना मुनाफा हुआ? 40,000। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये 40,000 आप इन 3 पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। इस तरह डिवाइड कीजिए कि जिसने 5,000 लगाए उसको 5,000 का मुनाफा मिले, जिसने 8 लगाए 8 का मिले, और जिसने 12 लगाए 12 का मिले। तीनों ने अलग अलग पैसे इन्वेस्ट किए थे तो तीनों को अलग अलग मुनाफा मिलना चाहिए, क्योंकि जिसने ज्यादा पैसे दिए हैं उसको ज्यादा मुनाफा जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन आप लोगों ने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपका जो काम होगा, इस तरह रेशोज और एनुअल डिवीजन वाली जो चीजें होंगी, सबसे पहले उसमें आपने
सम ऑफ रेशो फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? सम ऑफ रेशो, यानी जो जितने भी रेशोज आपको दिए गए हैं, चाहे 4 बंदे हैं चाहे 6 बंदे हैं, उन तीनों या चारों रेशोज को आपने प्लस करना होगा। तो इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। तो ये है मैं यहां लिख देता हूं 5 + 8 + 12, और इससे हमारे पास आता है 25। ठीक है, सम ऑफ रेशोज हमारे पास कितना बना? 25 बना। सम ऑफ रेशोज आने के बाद हमने क्या करना होगा? अब एक एक बंदे का हिस्सा निकालना होगा। तो कैसे? आप देख लीजिए, पहले बंदे का शेयर, फर्स्ट शेयर। तो फर्स्ट शेयर कैसे फाइंड आउट होगा? पहले बंदे ने कितना पैसा दिया था? 5000। 5 सम ऑफ रेशोज क्या आई है? 25 मल्टीप्लाई बाय एनुअल प्रॉफिट। यह बात आप लोग दोबारा एक दफा देख लीजिए। इस बंदे का जो हिस्सा है वो डिवाइडेड बाय टोटल जो पैसे इकट्ठे हुए हैं वो मल्टीप्लाई बाय 40,000। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कुछ इस तरह भी कर सकते हैं कि टोटल नंबर है 25, इसने लिए है 5। ठीक है, अब इसके मार्क्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसी तरह ही कुछ आप लोगों ने मैट्रिक के मार्क्स वगैरह 9 के कैलकुलेट किए होंगे। चूंकि आप कोरोना में पास हुए हैं तो आपने वो कैलकुलेशन तो की नहीं होगी, बट फिर भी शेयर्स आपको फाइंड करना आ रहा होगा। तो अब इसको आपने डिवाइड करना है, जिसमें जहां कटिंग होती है तो वहां आप लोगों ने कर लेनी है। मैं आपके लिए सिंपली कटिंग कर देता हूं कि 5 5s are 25, 5 8s are 40, 0 0 0। फिर अगेन कटिंग कर लें, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 16s are 80, और फिर 1600। कितना बचा? 1600 बचा। अब 1600 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूंकि यहां वैल्यूज कट गई इसके साथ। तो 1600 मल्टीप्लाई 5, 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 6s are 30, तो 0 3 कैरी, और 5 1s are 5, तो 8। तो फर्स्ट बंदे का जो शेयर आया है वो आया है 8000 रुपए, यानी 8000। सिमिलरली आपने बकाया शेयर्स भी अब इसी तरह ही फाइंड करने होंगे। अगर आपको फर्स्ट शेयर समझ आ गया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं तो हम नेक्स्ट बंदे के शेयर की तरफ जाएंगे। दूसरे बंदे का शेयर कितना है? 8। तो आप लिख दीजिए सेकंड शेयर। सेकंड शेयर कितना है? अब 8, इसने 8000 दिए, डिवाइडेड बाय टोटल रेशो प्लस टोटल इनकम, सॉरी मल्टीप्लाई टोटल इनकम, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, 40,000। अब इसकी अगेन कटिंग कर लीजिए। तो अब 25 1s are 25, और यहां पे आ रहा था 1600। ठीक है, इससे पहले हम कटिंग कर चुके हैं इसकी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 0s are 0, 8 0s are 0, 8 6s are 48, 8 1s are 8, और 12। तो इसके आ रहे हैं जिसने क्या कहते हैं 8,000 रुपए दिए थे, या 8% ऑफ द टोटल इनकम दिया था। तो उसके सेकंड बंदे का जो शेयर है, सेकंड शेयर, वो आ रहा है 12,800। और सिमिलरली थर्ड रेशो भी इस तरह ही आती होंगी। तो आपने 12 वाली कैलकुलेट करनी है और उसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में छोड़ देना है। और उसकी प्रैक्टिस, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इससे आपका क्वेश्चन जो है आपको इसका मेथड भी सॉल्व करना आ जाएगा। तो 2 शेयर्स मैंने फाइंड कर दिए हैं, थर्ड आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। 12 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो थर्ड बंदे का जो शेयर है वो आ जाएगा। फिर तीनों शेयर्स को आप प्लस कर लीजिए अपनी चेकिंग के लिए, तो उससे आपको 40,000 मिलना चाहिए। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो खत्म हो चुका है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो अभी आप वीडियो को देखते रहिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 11 रेशो, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 11 रेशो x - 1 is equal to 22 रेशो 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बिल्कुल आसान है, पिछले क्वेश्चंस की तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसमें क्या है, आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और एक्सट्रीम वाला फॉर्मूला ऑलरेडी देख लिया है, तो आपने वही लिख देना है कि प्रोडक्ट मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये मैं जल्दी इसलिए लिख रहा हूं ताकि
जल्दी से वीडियो वाइंड अप हो सके। और इसके साथ ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में हम सेम चीज कर चुके हैं, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ये हमारे मीन्स हैं और ये हमारे x-1 और 22 मीन्स हैं और 11 और 27 एक्सट्रीम्स हैं। तो आप इसको इसी तरह ही लिख लीजिए, x-1 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 27। ठीक है जी, आपने क्या करना है, 11 और 27 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 मल्टीप्लाई 27 से आएगा 297। ठीक है, यहां रह गया x-1। चूंकि ये 22 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो जब आप इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा डिवाइड। तो अब इस 227 को 97 को क्या कर लीजिए, 22 से डिवाइड कर लीजिए, या अगर आप लोगों ने डिवाइड नहीं करना तो आप क्या कर लीजिए, इस 1 को शिफ्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद जाके डिवाइड कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप क्या कर लीजिए, मैं इसलिए इसको डिवाइड अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट में वैल्यू आएगी, यानी कुछ 22 पॉइंट समथिंग इस तरह की वैल्यू आएगी पॉइंट वाली। तो मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूं। आप इस -1 को भी वहां शिफ्ट कर दीजिए, तो ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, यहां माइनस है, तो ये 297 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम है 22, तो ये आ जाएगा 297 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 22। तो मैं इसको कर देता हूं, 297 प्लस 22, इससे बनता है 319। और अगर आपने डिवाइड करना है तो कर लीजिए 319, और अगर आपने डिवाइड करना है तो डिवाइडेड बाय 22 कर लीजिए। तो इससे आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, अगर आपको डेसिमल पॉइंट में मिला तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं 22 पर। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 319 डिवाइडेड बाय 22, इससे आपके पास आएगा 14.5। तो आपकी x की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 14.5। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो नंबर फर्स्ट है वो ख़त्म हो चुकी है। आई होप ये 3.1 वीडियो नंबर फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा। इसमें इतना मुश्किल नहीं है, 3 चैप्टर बहुत ही आसान है और एग्जाम में इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को प्लीज़ 1-2 दफ़ा देख लीजिए। जब आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह 3.1 में से किसी टाइप का मसला नहीं रहेगा। अब इसके बाद जो हमारे आने वाली वीडियो होगी उसमें हम 3.1 के जो बकाया क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ लिंक्ड रहिए ताकि आपको तमाम वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहे। Thank you so much for watching.